नमस्ते। इस्लामाबाद में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी दुनिया ने नहीं की थी। बंद कमरों में होने वाली एक मीटिंग, लेकिन उसके बाहर खड़ी है पूरी दुनिया की सांसें। एक तरफ सुपर पावर, दूसरी तरफ जिद पर अड़ा देश, और बीच में एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी चाल का अंदाजा किसी को नहीं है। अंदर क्या डील होगी, कौन झुकेगा, कौन पलटेगा, ये सवाल अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन जो संकेत बाहर आ रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि मामला सिर्फ बातचीत का नहीं है, ये ताकत की आखिरी परीक्षा बनने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसने हालात को पूरी तरह बदल दिया है। जो देश खुद को जीतता हुआ बता रहे हैं वही अचानक बातचीत की मेज पर क्यों आ गए। अगर सब कुछ उनके कंट्रोल में है तो फिर यह जल्दबाजी क्यों दिख रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बातचीत सच में शांति के लिए हो रही है या फिर किसी बड़े खेल की तैयारी है। दुनिया के सबसे ताकतवर फैसले अक्सर कैमरों के सामने नहीं बल्कि बंद दरवाजों के पीछे होते हैं, और इस बार भी वही होने जा रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो तय होगा उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। एक तरफ लगातार दबाव, दूसरी तरफ लगातार जवाब, और इन सब के बीच एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले आती है। यह वही खामोशी है जो इशारा करती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। कैमरे सेट हो चुके हैं, दरवाजे बंद हैं, लेकिन भीतर जाने से पहले ही माहौल बारूद से भर चुका है। 11 अप्रैल की वह तारीख जो शांति का रास्ता खोल सकती थी, अब टकराव का ट्रिगर बनती दिख रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है जो अपनी शर्तों पर अड़ा है, दूसरी तरफ अली खामनेई का ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं, और इनके बीच खड़ा है पाकिस्तान, जिसकी भूमिका अब सिर्फ मध्यस्थ की नहीं बल्कि गेम चेंजर की बन चुकी है। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि बातचीत शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि लगातार हमलों ने ईरान को झुकने पर मजबूर किया, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि हॉर्मुज संकट ने अमेरिका को युद्ध विराम के लिए घुटने टेकने पर मजबूर किया। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह उस मानसिकता की झलक है जिसमें दोनों पक्ष खुद को विजेता मान रहे हैं, और जब दोनों खुद को जीतता हुआ समझते हैं तब समझौता सबसे मुश्किल हो जाता है। इस पूरे टकराव का सबसे विस्फोटक मुद्दा है यूरेनियम। अमेरिका साफ कह चुका है कि ईरान को अपना पूरा संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा, तभी कोई शांति समझौता संभव है। लेकिन ईरान ने दो टूक जवाब दिया है, यूरेनियम संवर्धन उसका अधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यही वो बिंदु है जहां मस्कट की वार्ता टूट गई थी, और अब इस्लामाबाद में भी वही जिद फिर सामने आ गई है। यानी टेबल वही है, मुद्दे वही है, और टकराव भी वैसा ही है, बस जगह बदल गई है। अब इस खेल में एक नया मोड़ आया है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का इस बैठक में शामिल होना अचानक तय हुआ। पहले खबर थी कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन आखिरी समय पर उनका जाना तय हुआ। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि एक संकेत है। अमेरिका इस बार सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि निर्णायक नतीजा चाहता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने सबसे ताकतवर चेहरों को मैदान में उतारा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ। यानी यह बैठक सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका ईरान के अंदर से आ रहा है। खबरें बता रही है कि ईरान में खुद दो गुट बन चुके हैं। एक गुट जो मोजतबा खामनेई के करीब माना जा रहा है, वो किसी भी कीमत पर यूरेनियम पर समझौता नहीं चाहता, जबकि दूसरा गुट जो आर्थिक और सैन्य दबाव से टूट चुका है, अमेरिका की शर्तों पर समझौते के पक्ष में है। यानी ईरान के अंदर अब एक साइलेंट वॉर चल रही है, और यही अंदरूनी दरार इस पूरे खेल को और खतरनाक बना रही है। अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं रहा, असली सवाल है पाकिस्तान का। क्या पाकिस्तान इस बार अमेरिका का साथ देगा या फिर ईरान के साथ खड़ा होगा? इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हर बड़े मोड़ पर अपनी चाल बदली है, लेकिन इस बार दांव बहुत बड़ा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका का भरोसा जीतता है तो उसे वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल सकती है,
लेकिन अगर उसने कोई दोहरा खेल खेला तो वही पाकिस्तान सबसे बड़ा नुकसान झेलेगा। इसी बीच एक और खतरनाक संकेत आया है। लेबनान में हुए हालिया हमलों ने इस पूरे समीकरण को हिला दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान पर इसराइल के हमले नहीं रुकेंगे तब तक वह किसी भी शांति वार्ता में गंभीरता से हिस्सा नहीं लेगा। यानी बातचीत शुरू होने से पहले ही एक नई शर्त सामने आ गई है और यही शर्त इस पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो यह युद्ध सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर भी भारी तबाही लेकर आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान का करीब 40% इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अमेरिका के भी 13 सैनिक मारे गए, 12 गंभीर रूप से घायल हुए और करीब 170 घायल हैं। यानी यह युद्ध दोनों पक्षों को भारी नुकसान दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अब जरा उस वादे को याद कीजिए जिसके साथ अमेरिका इस युद्ध में उतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बड़े उद्देश्य घोषित किए थे: ईरान को परमाणु हथियार से रोकना, सत्ता परिवर्तन करना, मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना और उसके तेल ठिकानों पर नियंत्रण पाना। लेकिन 38 दिन की जंग के बाद भी अमेरिका इन चारों में से एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। न सत्ता बदली, न मिसाइलें खत्म हुई और न ही ईरान झुका। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगा जब ईरान की जनता ने उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने से इनकार कर दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि सैन्य हमलों के बाद ईरान में अंदरूनी विद्रोह होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा हमलों के बाद ईरान के अंदर राष्ट्रवाद और मजबूत हो गया। अब इस्लामाबाद में जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक बैठक नहीं है, यह एक ऐसा मोड़ है जो तय करेगा कि दुनिया शांति की ओर जाएगी या तीसरे विश्व युद्ध की ओर। क्योंकि अगर यह वार्ता विफल होती है तो अगला कदम और भी खतरनाक हो सकता है, यानी सीधे बड़े पैमाने पर युद्ध। और सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बाकी है। क्या पाकिस्तान इस बार इतिहास बदलेगा या फिर वही पुरानी चाल चलेगा? क्या ईरान झुकेगा या अपनी जिद पर अड़ा रहेगा? और क्या यूनाइटेड स्टेट इस बार अपनी शर्तों को मनवा पाएगा या फिर उसे भी पीछे हटना पड़ेगा? इस्लामाबाद की इस बैठक में सिर्फ 3 देश नहीं बैठे होंगे, यहां पूरी दुनिया की किस्मत लिखी जाएगी और जो फैसला यहां होगा उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।